जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या सफ़र के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कि जैसा कि हम लोग जो है एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक जीएस की एक श्रृंखला की शुरुआत सुबह के 9 बजे करते हैं। दोस्तों उस सीरीज का आज दूसरा दिन है, तो आज हम लोग जो है कि फिर से 30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़ते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेलवे से संबंधित सभी प्रश्न और सभी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हम लोग आज से 31वें सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे देखिए यहाँ पर 31वां सवाल कह रहा है कि नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया गया है ना। और नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नवकलेश्वर जहाँ पर बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की बात आती है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुरी उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, पुरी उड़ीसा में। ठीक है, नवकलेश्वर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवकलेश्वर का अर्थ होता है नया शरीर। ठीक है, अगले सवाल की अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल हुसरी या हुशरी हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हुसरी प्रदर्शन जो होता है वो आसाम से संबंधित होता है। आसाम से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, हुसरी रोंगाली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, हुसरी और रोंगाली जो होता है बिहू बिहू जो वहाँ का लोक नृत्य है उसी का एक क्या है, ब्रांच टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे जो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मोनपा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा? मोनपा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि लोसर जो होता है ये 3 दिन का त्यौहार होता है। लोसर कितने दिन का त्यौहार होता है दोस्तों? 3 दिन का ये क्या होता है, त्यौहार होता है। अभी जो हमने कल आपको जो सीरीज सेशन शुरुआत किया था उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जिनको ये पूछा गया है कितने दिनों तक ये चलता है। तो लोसर को भी याद रखिएगा, ये 3 दिनों तक क्या होता है, चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल की अगर आपसे बात करें तो कह रहा है कि भारत में किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है ना। तो भारत में किस राज्य को में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अगले सवाल की आपसे अगर बात करें तो कह रहा है, ये देखिए मिलान करने के लिए आया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है और निम्नलिखित में से इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक, तो आपको याद रखना है जो विशु होता है दोस्तों, विशु जो होता है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। विशु कहाँ पर मनाया जाता है, नववर्ष? केरल में। कहाँ पर? केरल में। विशु जो होता है दोस्तों ये आपका केरल में मनाया जाता है। तो विशु जो होता है केरल में। ठीक, और पुथांगडू पुथांगडू जो होता है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में। और ये गुड़ी पड़वा जो होता है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और जो हो पोइला बैसाख जो होता है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये पहले का 3 हो जाएगा, पहले का 3 हो जाएगा। तो पहले का 3 आपके ऑप्शन नंबर केवल किस में है, सी में है। तो आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है बांग्ला मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो
तो देखिए पुम्पुहार जो समुद्र तट है, पहले इसी को याद रखिएगा। ये पुम्पुहार समुद्र तट कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है बंगाल की खाड़ी के पास में है, तमिलनाडु राज्य में है। अब ये जो तट है ये किस त्यौहार के लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा चैत्र पूर्णिमा के लिए ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैत्र पूर्णिमा उत्सव के लिए ये बहुत फेमस माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखिए इसी में थोड़ा सा और आपको बता दें, जो गंगा सागर मेला होता है कलकत्ता के हुगली नदी के तट पर होता है। पुष्कर मेला कहाँ होता है? राजस्थान के अजमेर में लगता है। ठीक, चरक पूजा एक होता है जो भगवान शिव को समाज का एक लोक त्यौहार है, जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है ना। तो देखिए चरक पूजा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान का है ये। ठीक है, राजस्थान का है। गंगा सागर कहाँ का है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का है ना। गंगा सागर कहाँ है? वही पश्चिम बंगाल, कलकत्ता आप कह सकते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल, पोंगल किसको समर्पित है? पोंगल किसको समर्पित एक शस्योत्सव है ना। तो पोंगल के अगर बारे में बात करें तो दक्षिण भारत का, विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा है ना, मनाया जाता है। और दक्षिण भारत के लोग धान की जब फसल काट लेते हैं, दक्षिण भारत के लोग जब धान की फसल काट लेते हैं तो ध्यान रखिएगा धान की फसल काटने के बाद ये त्यौहार मनाते हैं। और ये त्यौहार किसको समर्पित होता है? ये त्यौहार जो समर्पित होता है वो सूर्य देवता को समर्पित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा, ग्रुप डी में 2 बार पूछा है। केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडकुंडनाथम मंदिर में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको मैं बता दूं, त्रिशूर पूरम त्यौहार केरल का सबसे बड़ा वार्षिक त्यौहार मंदिर उत्सव है। ठीक है, बड़ा वार्षिक उत्सव में है। यह त्रिशूर शहर के वाडकुनार क्षेत्र के देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है ना। तो पहले यही जानिएगा, देवी दुर्गा और भगवान किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। भगवान किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधान लोग पहनकर हाथियों के साथ सज्जा के साथ जो है आते हैं। और इसकी शुरुआत कोचीन के महाराजा, किसके महाराजा? कोचीन के महाराजा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला ये क्या है? त्यौहार है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहली बात ये है, चैत्र मास के प्रथम जो है तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, और ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ मनाया जाता है ध्यान रखिएगा। ये गुड़ी पड़वा कर्नाटक में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा गोवा में मनाया जाता है, कल बात हुई थी इस टॉपिक पर। ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय त्यौहार कौन सा है जो असमिया नववर्ष, देखिए असम में नववर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बोहाग बिहू महोत्सव। कल इस पर डिटेल चर्चा हमने आपसे कर लिया था। ठीक है, कल डिटेल चर्चा हो गई थी। अगले सवाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो बिशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो बिशु के बारे में आपसे बात करें तो केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का है दोस्तों? केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसमें नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक, अगला अगर आपसे सवाल कह रहा है, सवाल में 43 नंबर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ओणम। कौन सा है? ओणम कल भी इस टॉपिक पर चर्चा हुई थी। ओणम केरल का है, पहले आपको यही याद रखना है। और दूसरी बात ये दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अगले सवाल की ओर आपसे अगर बात करें, अगले सवाल की ओर बढ़ के बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य को विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है? विजयदशमी के रूप में अगर आपसे बात करें तो ये दुनिया का हर बच्चा जानता है। विजयदशमी कब मनाया जाता है? दशहरा के दिन मनाया जाता है। ठीक है,
अगले सवाल की आपसे अगर बात करें तो अगला सवाल आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है दोस्तों आपका रज पर्व है। इसको कभी कभी राजा पर्व भी कहा जाता है। कौन सा पर्व कहा जाता है? राजा पर्व भी इसको कहा जाता है। ठीक, और इसकी शुरुआत अगर मैं आपसे बात करूं तो पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। मतलब उपजाऊ कब होती है? तो ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु में। कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। ठीक, तो इसको आपको मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? रज त्यौहार। ठीक, उड़ीसा राज्य का होता है। आगे अगर बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कह रहा है 46 नंबर, मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, इसका मतलब ये होता है कि जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47 क्या कह रहा है कि भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा, कौन से गुरु के खालसा की प्रतीक है ये आपको बताना है। तो बहुत ही डीप सवाल पूछा है, तो मैं आपको बता दूं ये 10वें गुरु के। कौन सा सवाल का ऑप्शन हो जाएगा? 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक होता है। ठीक है, अब आपसे बात करूं तो ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये त्यौहार अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ठीक, इसके धर्म की शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। कौन किया था भैया? गुरु नानक ने किया था, नानक ने किया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि साद नोंगक्रेम एक का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, और इफ से बात करूं दोस्तों तो ये 5 दिवसीय चलने वाली यात्रा है, त्यौहार है। ठीक है, 5 दिवसीय ये त्यौहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? जनवरी में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओणम। अभी मैंने आपसे बताया था कि ओणम जो होता है दोस्तों जनवरी में नहीं मनाया जाता है, ये अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? अगस्त में और फिर सितंबर, अगस्त या सितंबर के आसपास ये मनाया जाता है। बाकी जितने त्यौहार हैं वो सब जनवरी में मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल नंबर 50 आपसे कह रहा है कि मोआत्सु उत्सव ध्यान रखिएगा, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोआत्सु उत्सव के लिए वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नागालैंड में मनाया जाता है। अब ये मोआत्सु उत्सव क्या है दोस्तों? यह उत्सव नागालैंड की एओ जनजाति द्वारा किस जनजाति के द्वारा दोस्तों? एओ जनजाति के द्वारा, है ना, एओ जनजाति के द्वारा जो होता है, इसको एक हिस्सा है सांगपांगटू। ठीक है, सांगपांगटू में है जहाँ पर पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। ठीक है, तो एओ जनजाति द्वारा पारंपरिक नृत्य करके इस नागालैंड में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लोक रंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर शुरू होता है। ये हमारा 26 जनवरी के अवसर पर शुरू होता है जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो आपको याद होगा ये दीपावली जो हमारा है ये कृषि से संबंधित हमारा त्यौहार नहीं है, बल्कि इसके अलावा लोहड़ी, पोंगल और बैसाखी ये तीनों हमारे कृषि से संबंधित है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोहड़ी जो हमारा है वो पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? पंजाब में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और बैसाखी हमारा कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला जो त्यौहार है हमारा, उसका राइट आंसर हो जाएगा लाई हराओबा। लाई हराओबा। ठीक है,
अगर मैं आपसे बात करूं कि लाई हराओबा का क्या मीनिंग होता है, तो इसका जो अर्थ होता है देवताओं का आनंद उत्सव। देवताओं का क्या होता है? आनंद उत्सव होता है। ठीक है, आनंद उत्सव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 54 आपसे कह रहा है कि रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको सबको पता है रामनवमी जो होती है दोस्तों आपका अप्रैल में मनाई जाती है। रामनवमी कब मनाई जाती है? अप्रैल में मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन मध्य दोपहर में भगवान राम का जन्म कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था और इसे हम लोग कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसे क्या बोलते हैं? चैत्र नवरात्रि। यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चैत्र नवरात्रि हमारी क्या हो जाती है दोस्तों? समाप्त हो जाती है। अगले सवाल की आपसे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? बहुत ही फेमस त्यौहार है दोस्तों देव दीपावली। कौन सा है दोस्तों? देव दीपावली। वाराणसी का देव दीपावली बहुत ही फेमस रूप से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर अगर आपसे मैं बात करूं, 56 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि कौन सा त्यौहार पश्चिम बंगाल, है ना, कौन सा त्यौहार पश्चिम बंगाल, आसाम और भारत के अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोल जात्रा त्यौहार है जो होली के आसपास पश्चिम बंगाल, आसाम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। अगर बात करें कि ये कितने कौन से दिनों पर मनाया जाता है दोस्तों, तो पूर्णिमा के मतलब ये होता है आमतौर पर जो फागुन का महीना होता है होली के आसपास का जो महीना होता है उसके 15वें दिन ये मनाया जाता है। कितने दिन पर मनाया जाता है? लगभग 15वें दिन पर। और अगर आपसे बात करूं इसको शुरू किसने किया था, तो शंकर देव ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? शंकर देव ने इसको शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दशहरा हो जाएगा। इस सबको पता है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता विशेष तौर पर नहीं है। अगले सवाल की ओर अगर आपसे मैं बात करूं दोस्तों तो कह रहा है द्रि उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। अपतानी जनजाति वहाँ के जो होते हैं, तो आपको ये भी पता चल गया कि अपतानी जनजाति किस राज्य के हैं भैया, तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 59 नंबर आपसे कह रहा है दोस्तों भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? ये दुनिया का बच्चा जानता है कि ये जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट सवाल होगा दोस्तों कि सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको जितनी भी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पर डे सुबह 9 बजे हम आप लोगों के साथ स्टैटिक जीके के उत्सव और महोत्सव के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।